25,000 रुपयों के इनामी बदमाश को अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उसके अन्य साथी बदमाश के साथ मुठभेड़ के बाद किया काबू। एक बदमाश की इलाज के दौरान हुई मौत। गुरुग्राम पुलिस व फरीदाबाद पुलिस द्वारा मृतक बदमाश की गिरफ्तारी पर घोषित किया हुआ था 25,000 रुपयों का इनाम, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध हथियार व पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले हरियाणा सहित अन्य राज्यों में है अंकित। आरोपियों के कब्जा से 2 देसी पिस्तौल, खाली खोल, जिंदा कारतूस व एक कार स्विफ्ट पुलिस टीम द्वारा किए गए बरामद। आज हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 की यूनिट को एक सूचना मिली थी कि कई मामलों में वांछित एक अपराधी जो लूटपाट करने में आदी है और हत्या, लूट, मर्डर, डकैती इस तरह के उनमें वांछित है, वो ताउडू रोड से और यहाँ पे गुड़गांव में आके कोई वारदात करने के फिराक में है। अगर नाकाबंदी की जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है, जिस पे हमारी क्राइम यूनिट ने वहाँ पे नाकाबंदी की और ड्यूरिंग नाकाबंदी वहाँ पे एक स्विफ्ट कार आई, जिसको पहली पार्टी ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के आगे भागने की कोशिश की। दूसरी पार्टी ने रोका तो उनको टक्कर मारी और उनकी पत्थर में वहाँ गाड़ी अटक गई और उन्होंने उतर के पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायर किया उनके पैरों की तरफ। उनको जो गाड़ी में सवार 2 युवक थे उनके पैरों में गोलियां लगी एक्सचेंज ऑफ फायर में और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक लड़का जो उनमें शामिल था, रोहित उर्फ लंबू, जो काकरोला गांव का रहने वाला है और जो 25,000 का इनामी फरीदाबाद पुलिस से है और 25,000 का इनामी गुड़गांव पुलिस से है, उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके खिलाफ पहले से ही गुड़गांव में 5 मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के और लूटपाट के और हत्या के प्रयास के और डकैती के। इस तरह के संगीन अपराधों में ये वांछित था और हमने काफ़ी उसको ललकारा, कोशिश भी की, लेकिन जब ये लगा कि भी बगैर फायरिंग के ये काबू नहीं आएंगे, इन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया तो पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी और उसमें ये हादसा हुआ। सर, दूसरा आरोपी की क्या पहचान है, उसकी क्या डिटेल है सर? इसका नाम सत्येंद्र पाठक है, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है और ये भी इस गिरोह को जो एक बहुत पहले भारती के नाम से गिरोह था और अब वो एक दूसरे गैंगस्टर के साथ मिल गए हैं उस गिरोह के, क्योंकि भारती का पहले इनकाउंटर हो चुका है। तो उसके बाद ये मध्य प्रदेश में सारे यहाँ के बदमाशों को उस ग्रुप के वहाँ पे मध्य प्रदेश में संरक्षण देता था और सबकी फरारी वहाँ कटवाता था। इसके बाकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी हम एमपी से संपर्क में, वहाँ से पता किया जा रहा है और उसकी इलाज के दौरान अभी उसकी स्थिति सामान्य है। सर, कितने फायर हुए हैं दोनों तरफ से, कुछ जानकारी मिल पाई है? दोनों तरफ से लगभग 5 के करीब फायर हुए हैं, लगभग मिला के 10 फायर के करीब वहाँ पे हुए हैं और इनमें से 2 आदमी इंजर्ड हुए। सर, रोहित को कितनी गोलियां लगी हैं? 2 गोलियां रोहित को लगी थी, पैर में, दोनों पैरों में गोलियां लगी थी उसको और उसकी फिर इलाज के दौरान मृत्यु। पुलिसकर्मी कोई घायल है? पुलिस पे भी उन्होंने फायर किया। पुलिस की जो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखी थी उस पे छाती में वो गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण पुलिस कर्मचारी घायल होने से बचे। मृतक था सर, ये क्या विकास चौधरी मर्डर केस में शामिल था? बिल्कुल, ये विकास चौधरी मर्डर में भी शामिल था और यहाँ के भी कुछ और एक मर्डर और कुछ और वारदातों में, जो पटौदी में पीछे गाड़ी छीनी थी जिसमें गोली चलाई थी, उसी गाड़ी में ये सवार थे, वो गाड़ी भी इनसे बरामद हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है और यहाँ से भी इस पे इनाम था और वहाँ जो विकास चौधरी का मर्डर है उसमें भी 25,000 का इनाम है। के साथ क्या कुछ रिलेशन है सर इन दोनों बदमाशों का? हाँ, ये उसके लिए भी अब काम कर रहे थे। पहले वो भारती के साथ थे और अब उसके साथ मिलके काम कर रहे थे। सर, कहाँ से आ रहे थे, क्या वारदात को अंजाम देने वाले थे, कोई जानकारी मिल पाई है? ये ताउडू की तरफ से आ रहे थे और इनको आज भी कोई गाड़ी लूटने की इनकी फिराक में थे और उससे पहले कि ये कामयाब होते पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हो।
गैंग खुद ही ये ऑपरेट कर रहे थे सर, या अभी कौशल गैंग से जुड़ने के तार ऐसा कुछ सामने आया है? सब क्रिमिनल्स का कोई ऐसा हार्ड एंड फिक्स नहीं है कि भी कोई किसी के इसके कहने से काम करेगा, लेकिन ये उसके साथ मिलके काम कर रहे थे, तो अपना इंडिविजुअल भी करते रहते। सर इसमें ये है जो मृतक है उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी, तो उसकी मौत क्या कोई और चोटें भी लगी थी या फिर किसी और कारण से? और कोई चोट नहीं थी, वो तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन जो भी मुठभेड़ में उसको पैर में ही गोलियां लगी थी, और ये अब जांच का विषय है कि उसकी मौत कैसे। कौन से नाके की घटना की स्थिति कैसी है सर? कौन से नाके की घटना किस तरफ? ये बाढ़ गुजर नाका है, वहाँ से जब हम ताउडू से और मानेसर पुलिस लाइन की तरफ आते हैं तो बाढ़ गुजर नाका है, वहाँ की ये वारदात। कौन सी क्राइम ये लोग अभी भी क्या क्लॉटर से टच में? मैंने पहले भी बताया, ये सेक्टर 17 की हमारी यूनिट थी और उसने ये नाकाबंदी की थी और उनके साथ ही ये ऑपरेशन हुआ। सर असला कितना बरामद हुआ इनसे? उनसे 2 पिस्टल हमने बरामद किए हैं और एक गाड़ी बरामद की है और खाली खोल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद। ये गाड़ी कब लूटी गई थी? इनकी है, चोरी किया? ये 5 महीने पहले पटौदी से लूटी। सर कितने बजे की घटना लगभग? ये सुबह 3 बजे के आसपास की घटना। ठीक है सर, धन्यवाद।